ये क्या था कि आप देखिए कि फाइनल में भी, एशिया कप के फाइनल में बारिश का खदशा था। श्रीलंका जो है इतनी जल्दी में आउट हुई, 50 पे आउट हुई, आके इंडिया ने 7-8 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी बारिश का खतरा था। बारिश का ज्यादा खतरा न्यूजीलैंड को था, लेकिन लग ये रहा था कि श्रीलंका को आए, विकेट गई, एक तरफ से विकेट गई, बिल्कुल बहुत जल्दी में थे। और फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला हुआ है वहां पर जाके कि जब ये वापस आएंगे तो तहकीकात होगी कि क्या हुआ ऐसा कि टीम जल्दी में जो है वो आ रही है और जल्दी में जा रही है, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस लग रहा है, ना कोई चीज है। तो इसलिए तहकीकाती कमेटी जो है वो बोर्ड में बैठेगी श्रीलंका की, वहां पर देखा जाएगा मैथ्यू एंजल के साथ जो सीन हुआ है हिस्ट्री में, वो भी देख लें आप। आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से नजर नहीं आ रही थी खेलते में। पहले एक स्लिप लगी थी, स्लिप ली हुई थी, पहले स्लिप नहीं थी, स्लिप लगी है, फिर उसके बाद सेकंड ओवर में सेनेटर के बॉल पे स्लिप फील्डर लगा है और वो वापिस खेलने गए और स्लिप में आउट हुए। तो अगेन वही बात है कि कंसिस्टेंसी और वो प्लेयर का जो एक नाम होता है, कहना ये है कि श्रीलंका पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड चैंपियन अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो श्रीलंकन बोर्ड तो नहीं, मैं तो समझता हूं कि आईसीसी को भी देखना चाहिए। देखिए बोर्ड पहले तो बोर्ड होगा ना, पहले बोर्ड होता है, वो तहकीकात करेगा। बोर्ड ने पहले ही बोला हुआ था कि हमने जो है 5 रुकनी 6 रुकनी कमेटी बुलाई हुई है। श्रीलंका में जाके जब ये वर्ल्ड कप से वापस आएंगे तो देखेंगे कंसिस्टेंट एशिया कप से ये टीम कैसे हार रही है। फील्डिंग में बड़ी अच्छी है, बॉलिंग में बड़ी अच्छी है, मगर फिर भी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और टीम हमेशा जब खेल रही होती है कोई भी कंट्री, उसमें जो रेपुटेशन के नाम होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े बड़े। और रेपुटेशन के लिए जो भी कंट्री खेलती है, फिर वो बैक पे जो प्लेयर्स बहुत सारे खेल चुके हैं लेजेंडरी, उनकी रिस्पेक्टेबल के लिए आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है, आपको वर्ल्ड कप में इवेंट के लिए खेलना पड़ता है। तो वो क्वालिटी बैटिंग मेरे ख्याल में नजर नहीं आई और वो एनर्जी श्रीलंका में नजर नहीं आई जो पास में 10 सालों में अगर देखें तो क्रिकेटर प्रोड्यूस किए श्रीलंका ने। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है। मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफेंड होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबो गरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज हम जिस तरह देख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आके स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था एलबीडब्ल्यू का, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से, उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था और अगर बुरा ना हो या सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहां पर करें, इट मींस के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोटेड बॉल, एक्स्ट्रा लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी, कोटेड, हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है। तो इंस्पेक्शन एक जरा होना चाहिए इस चीज पे।
ताकि मेरा पता ख्याल है कि लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, जी। उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली इंडियन बॉल चेक बॉलर्स के करना पास चाहिए, भी इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब है समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक शुबा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें नोटेड होनी चाहिए। शरारत कर सकता हूँ। करेक्ट। मैं आपको इजाज़त? क्या बोल सकता हूँ सिकू भाई, Conspiracy बस देखभाल की कीजिएगा। नहीं, मैं क्योंकि आजकल जो है ना शरारतें भारी पड़ जाती हैं। नहीं, वो मैं एक चीज सवाल कर रहा हूँ, अगर हम दिखा सकें टॉस के वक्त, खत्म हो गया टाइम हमारे पास, जल्दी से। रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी। और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, And Rohit will spin the coin. What's it, Andy? Rohit Sharma will spin the coin. Heads. We're both heads. Rohit will spin the coin. Oh, it's gone for a nice little toss. Crow in pursuit. Point, I believe. Heads. It's gone. Coin handed over. In turn to Rohit Sharma, who'll spin it. Heads. What's it, Andy? Spin the coin. Head. Heads call. Heads it is, Sri Lanka. From the toss rep, Okay. and Hashmat will call. Heads. Heads call. Heads it is, Afghanistan. Bet first. What are you going to do and why? Home captain. That's Tom Logan. Hashmat, you win. Hand for Australia. Go ahead. It's. Cool. So Tom has won the toss. Tom, what are you? Head. Head is called. Tails, England. We're going to bowl first. You win. Head. Pakistan have won the toss. Baba, what are you going to do?